गंदगी का प्रकार, काला कीचड़, गाढ़ा पदार्थ तेल और डीजल के धुएं, सोट का मिश्रण है। चिपचिपाहट, ये मिश्रण बहुत चिपचिपा होता है जो हवा के रास्ते को संकरा कर देता है, जिससे इंजन को सांस लेने में तकलीफ होती है। सफाई की प्रक्रिया, ब्रश और रगड़ना। आप जो ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोनों में जमी गंदगी निकालने के लिए सही है। हाथों की सुरक्षा, ध्यान दें कि आप बिना दस्तानों, ग्लोव्स के काम कर रहे हैं। इंजन ऑयल और कार्बन में हानिकारक रसायन होते हैं, इसलिए नाइट्राइल दस्ताने पहनना बेहतर है। भीतरी सफाई, मैनिफोल्ड के अंदरूनी पाइपों, रनर्स में हाथ डालकर या कपड़ा घुमाकर पूरी गंदगी साफ करना जरूरी है, ताकि बाद में वो इंजन के अंदर न गिरे। ईजीआर वाल्व की सफाई, कार्बन जमाव, यहीं पर सबसे ज्यादा सख्त कार्बन जमा होता है। फ्लैप्स की मूवमेंट, सुनिश्चित करें कि सफाई के बाद इसके अंदर के वाल्व या फ्लैप बिना किसी रुकावट के घूम रहे हों। इंटरकूलर की जांच, अगर मैनिफोल्ड इतना गंदा है तो संभावना है कि गाड़ी का इंटरकूलर भी तेल से भरा होगा, उसे भी साफ करना पड़ सकता है। टर्बो सील, यदि सफाई के कुछ ही समय बाद फिर से तेल दिखने लगे तो टर्बो चार्जर की सील चेक करवाएं। थ्रॉटल बॉडी, बटरफ्लाई वाल्व, इसके किनारों पर जमा कार्बन को सावधानी से हटाएं ताकि गाड़ी की आइडलिंग, खड़ी गाड़ी की रेस स्थिर रहे। पानी से अंतिम धुलाई, फाइनल वाटर रिंस, सफाई के बाद मैनिफोल्ड को पानी की पाइप से धोया जा रहा है। सॉल्वेंट हटाना, धुलाई ये सुनिश्चित करती है कि सफाई के लिए इस्तेमाल किया गया डीजल, पेट्रोल या डिग्रीजर का कोई भी अंश अंदर न बचे। कणों की निकासी, रगड़ने के दौरान जो कालिक के छोटे टुकड़े अंदर छूट गए थे वे पानी के दबाव से बाहर निकल जाते हैं। प्रेशर वॉश, प्रेशर रिंसिंग, मैनिफोल्ड को पानी की पाइप से धोना एक अच्छा कदम है। अंदरूनी सफाई, पानी का प्रेशर उन कोनों से भी ढीला कचरा बाहर निकाल देता है जहां हाथ नहीं पहुंच सकता। बाहरी सफाई, मैनिफोल्ड के बाहरी हिस्सों, रिब्स को साफ करने से यह पता लगाना आसान हो जाता है कि कहीं कोई बारीक दरार, क्रैक तो नहीं है। सेंसर पोर्ट्स का बचाव, सेंसर सेफ्टी, तस्वीरों में मैनिफोल्ड पर काले रंग का एक सेंसर, शायद मैप सेंसर, लगा हुआ दिख रहा है। सावधानी, सेंसर के छेदों में सीधा पानी का प्रेशर न मारे। सेंसर के अंदर पानी जाने से वो खराब हो सकता है और फिटिंग के बाद गाड़ी मिसफायर कर सकती है। सुझाव, अगर संभव हो तो धोने से पहले सेंसर को निकाल लें। ये इनटेक मैनिफोल्ड की फाइनल वॉशिंग है। अंदर की मैनुअल क्लीनिंग के बाद अब कार्बन को बाहर निकालना। जब मैकेनिक अंदर जमी सूखी कालिक, सोट को ढीला कर देता है तो तेज हवा का प्रेशर उसे कोनों कोनों से बाहर निकाल देता है। सेंसर की सुरक्षा, इनटेक मैनिफोल्ड में कई बार मैप सेंसर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक हिस्से लगे होते हैं। इनटेक पोर्ट्स की सफाई, इंजन ब्लॉक में जो गोल छेद दिख रहे हैं उन्हें इनटेक पोर्ट्स कहते हैं। मैकेनिक कपड़े और क्लीनर की मदद से यहां जमी कार्बन और कालिक, कार्बन सोट को साफ कर रहा है। डीजल इंजनों में ये कार्बन पत्थर जैसा सख्त हो जाता है जो हवा के बहाव को रोक देता है। गंदगी रोकना, सफाई करते समय कार्बन के टुकड़े या कचरा इंजन के सिलेंडर के अंदर न गिर जाए। अगर कचरा अंदर चला गया तो पिस्टन या वाल्व खराब हो सकते हैं। हाथ से रगड़ना, कार्बन इतना जिद्दी होता है कि सिर्फ हवा के प्रेशर से नहीं निकलता, उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर छुड़ाना पड़ता है। बेहतर पिकअप, जब ये रास्ते साफ हो जाते हैं तो इंजन को भरपूर ताजी हवा मिलती है जिससे गाड़ी का पिकअप तुरंत बढ़ जाता है। माइलेज में सुधार, हवा और ईंधन का मिश्रण, एयर फ्यूल मिक्सचर सही होने से माइलेज बेहतर होती है। इंजन की लंबी उम्र, कार्बन जमा होने से वाल्व समय से पहले खराब हो सकते हैं, ये सफाई उसे बचाती है। एक जरूरी सुझाव, सफाई के बाद जब मैकेनिक इनटेक मैनिफोल्ड को वापस लगाए तो सुनिश्चित करे कि वह नई रबर पैकिंग, गैस्केट का इस्तेमाल करे। पुरानी पैकिंग से हवा लीक, एयर लीक हो सकती है।
जिससे चेक इंजन लाइट जल सकती है या गाड़ी की परफॉर्मेंस गिर सकती है। ये इनटेक मैनिफोल्ड रिफिटिंग से ठीक पहले का स्टेप है। मतलब मैनिफोल्ड बाहर पूरी तरह साफ हो चुका। अब इंजन हेड के इनटेक पोर्ट्स को अंदर से साफ किया जा रहा है। चमकता हुआ हिस्सा तस्वीरों में मैनिफोल्ड अब बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। हवा के प्रेशर और क्लीनर ने अंदर की सारी गंदगी निकाल दी है। स्वर्ल फ्लैप्स मैनिफोल्ड के छेदों के अंदर आपको छोटी छोटी प्लेट्स या डिस्क दिख रही होंगी। इन्हें स्वर्ल फ्लैप्स कहते हैं। ये हवा के बहाव को नियंत्रित करती है। सफाई के बाद अब ये बिना किसी रुकावट के घूम सकेंगी, जिससे इंजन का रेस्पॉन्स बेहतर होगा। चेक करें। फिटिंग से पहले सुनिश्चित करें कि पोर्ट्स के आसपास का सारा कचरा साफ कर दिया गया हो। गैस्केट इनटेक मैनिफोल्ड और इंजन के बीच की रबर गैस्केट को बदल देना सबसे अच्छा रहता है। मैकेनिक के हाथ में जो धातु मेटल का हिस्सा है वह ईजीआर एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन पाइप है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि यह पाइप कार्बन और चिपचिपे तेल स्लज से लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है। असर जब यह पाइप इस हद तक ब्लॉक हो जाता है तो इंजन दम घुटने जैसा महसूस करता है, जिससे बहुत काला धुआं निकलता है और पिकअप खत्म हो जाता है। इसे साफ करना या बदलना बहुत जरूरी था। सफाई टर्बो का इनलेट काफी साफ नजर आ रहा है। अगर यहां तेल जमा होता तो इसका मतलब टर्बो की सील खराब हो सकती थी, लेकिन यहां स्थिति ठीक लग रही है। फायदा टर्बो साफ होने से इंजन को हवा का प्रेशर सही मिलेगा, जिससे गाड़ी लैग नहीं करेगी।